मेरी माँ ने कहा कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गाय, कोई बड़े, कोई श्रेष्ठ मिले उनको प्रणाम करना चाहिए। कैसे? बोले साष्टांग। साष्टांग माने जैसे लाठी गिर जाती ना, डंडा, साष्टांग। दंडवत, दंडवत माने डंडा गिरे, दंडवत माने लेट जैसे डंडा, साष्टांग प्रणाम। वाह, तो बड़ा ज्ञानी है। गालों को थपथपाया, आलिंगन किया, कानों में महामंत्र दिया, जा बेटा इसी मंत्र से तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। और वही हुआ। 5 वर्ष की अवधि में ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान आए और कपोलों में शंख को लगाया। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने किया है भगवान की। जयकार की, बोलो नारायण भगवान की जय। और आकर ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया। और राज करने के उपरांत मृत्यु माता पर विजय प्राप्त करके विमान में बैठ करके माता सुनीति के समेत स्वर्गारोहण किया। भगवान ने सब ऋषियों के बीच में स्थान दिया। 36,000 वर्ष राज भी किया। और स्थान कहाँ दिया? 7 ऋषियों के बीच में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। तब तो नारद जी बीड़ा बजा बजा के जाके देवलोक में देवताओं से, ऋषियों से देखा ऐसा गुरु होना चाहिए। बोले मैंने सुना ध्रुव के बारे में सुना है आपने? नारद जी बोलते ध्रुव बारे में सुना? हाँ सुना है। वो तो 5 वर्ष में भगवान को चेला किसका है? मंत्र तो मैंने दिया है। गुरु अच्छा मिल जाए, सदगुरु अच्छा मिल जाए तो भगवान के मिलने में देर नहीं है। कोई भक्ति का मार्ग बतावे ऐसा कोई संत मिले। कोई भक्ति का मार्ग बतावे ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले कि ऐसा कोई महंत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मुझे भक्ति का पाठ पढ़ाए ऐसा कोई संत मिले। मुझे भक्ति का पाठ पढ़ाए ऐसा कोई संत मिले। हाँ, संत दरस का बड़ा महात्म, संत दरस का बड़ा महात्म। जो कोई पावे शुद्ध हो आत्म, जो कोई पावे शुद्ध हो आत्म। मुझे भक्ति की राह दिखावे ऐसा कोई संत मिले। मुझे भक्ति का राह दिखाए ऐसा कोई संत मिले। सदगुरु दरस में गंगा की धारा, सदगुरु दरस में गंगा की धारा। जो भी कूदे डुबकी सदगुरु चरण में गंगा की धारा। सदगुरु चरण में गंगा की धारा। जो भी कूदे हो जाए पारा, जो भी कूदे हो जाए पारा।
सबको भावों से पार लगावे, ऐसा कोई संत मिले। सबको भावों से पार लगावे, ऐसा कोई संत मिले। सबको भावों से पार लगावे, ऐसा कोई संत मिले। सबको भावों से पार लगावे, ऐसा कोई संत मिले। मोहे भक्ति का पाठ पढ़ावे, ऐसा कोई संत मिले। मोहे भक्ति का पाठ पढ़ावे, ऐसा कोई संत मिले। महाराज इस प्रकार ध्रुव महाराज आज भी दिखते हैं। और महाराज इस प्रकार ध्रुव ने उत्कल को राज दिया है। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए जो बड़े धार्मिक हुए। महाराज जी कैमरा पीछे ले लो से। उन्हीं के पुत्र हुए बेन, खाली हो जाएगा। राजा बेन जो बड़ा दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ, यज्ञ को बंद करवाने लगा। ब्राह्मणों ने मना किया, नहीं माना तो ब्राह्मणों ने उसे अपने वेद मंत्रों के द्वारा भस्म कर दिया। और महाराज उसी तरह मरण सैया पर उसको एक नाव के अंदर, तेल के अंदर उस शरीर को रखा गया और उसी शरीर का मंथन किया गया, मथा। और जब मथा तब उसी में से एक सुंदर दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए जो भगवान के अवतार। बोलो पृथु भगवान की जय हो। जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और महाराज 99 यज्ञ किए। समय यज्ञ में इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। इंद्र है ना, आप बेटे ऐसे दोनों, बोलो जैसे बेटा भी और बाप भी। घोड़ा चुरा लिया साहब, यज्ञ का घोड़ा। ब्राह्मणों ने कहा आप कहिए तो मंत्र के द्वारा इस इंद्र को भस्म कर दो। बोले नहीं, ऐसा करना तो पड़ेगा। जब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण करना शुरू किया, इंद्र दौड़ कर आया और ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा। सरकार मुझे भस्म मत करिए। मैंने सोचा मेरी कुर्सी न चली जाए। आज तो लोग कुर्सी के लिए ज्यादा तो वो स्वामी जी भी कहते हैं कुर्सी पर बैठ करके जिसको मद ना आवे, पद पाने के बाद मद ना आवे, वो भक्त है। और जो कुर्सी पर बैठ करके मद आ जाए, पद के साथ मद आ जाए, तो वो स्वामी जी कहते हैं वो अस जन्मा है जन्मा ही प्रभुता पाए जाए मद नहीं। ऐसा तो बहुत कम जन्म होता है कि पद पाने के बाद और मद ना। भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मांगो प्रभु, क्या मांगते हो? बोले सरकार हमको 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगा? थोड़ा धीरे करो, धीरे धीरे 10,000। कितने कितने कान मांगे? आप लोग सुनाई दे रहा है ना पूरा? कितने? 10,000 कान मांगे। किस लिए? सरकार एक कान से जी नहीं भरता कथा सुनने। मुझे 10,000 कान चाहिए जिससे मैं आपकी कथा को सुन सकूं। क्योंकि जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहिभावन समान। हमारे बीच में हमारे मंदिर के प्रधान जी श्री भगवान दास जी आए हैं। रोज हाजिरी लग रही है बाबू जी की। ये कृपा है, करुणा है उनकी। इतने बुजुर्ग होते हुए भी आज जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। और प्रमोद जी डेली भागवत का पाठ करते हैं और हर ब्राह्मण को कहते हैं कि भैया भागवत सब पढ़ो। डेली आके पूछते हैं आपने पढ़ी, आपने पढ़ी? बोले भागवत के पढ़ने के बाद आपके चरित्र में जरूर सुधार आएगा, तो मेरा वादा है। और वाकई भगवान की शरणागति हो जाने के बाद अगर भाव नहीं बदला
क्या बदलेगा? भाव तो अवश्य बदलेगा अगर आप सत्संग करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उनकी कृपा होगी तब। इस प्रकार महाराज 10,000 कान मांगे और अंतोगत्वा किससे कथा करवाई? प्रमोद जी किससे कथा करवाई? सनकादिकों से कथा करवाई। सुंदर भागवत की कथा करा करके मोक्ष को प्राप्त किया, भगवान के चरणों को प्राप्त किया, भगवान के अरण शरण में रहे और जाकर के इन्हीं के वंश में प्राचीन वही नाम के एक राजा हुए जो बलि देते थे जानवरों की। तो उनको नारद जी ने उपदेश दिया किसी को मारना नहीं चाहिए, जीव की हत्या करना पाप है। तो बोले कैसे? तो दिखाया, नारद जी ने पर्दा खोला, कौन सा? ये वीडियो वाला लाइव टेलीकास्ट दिखाया। तो बैल ऐसे घूर रहा, बकरा ऐसे घूर रहा, गाय घूर रही जैसे खा जाऊंगा। तो बोले ये वही लोग हैं जिनके तुमने बलि चढ़ाई। भगवान को मन अर्पित करो। वैष्णो माता से पहले सर की भेंट चढ़ाई जाती थी, अब नारियल की भेंट चढ़ाई जाती। साहब नारियल ही सर है, सर ही नारियल है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो वैष्णो देवी की जय हो। पहले सर की भेंट चढ़ाई जाती थी तो सर जुड़ जाता था। आज न पंडित जी को पक्का गारंटी है कि जजमान का सर जुड़ जाएगा और जजमान को भी गारंटी नहीं कि पंडित जी ऐसा मंत्र पड़ेंगे कि सर जुड़ जाएगा। सोचिए, पहले सर काट करके ये कुकुर में यही तो हुआ भाई। उसने क्या किया? वीरभद्र ने जो भी मिला गरीबों की दाढ़ी उतार के स्वाहा, इनकी गर्दन काट करके दक्ष की स्वाहा, सब कुछ स्वाहा कर दी, अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया, सब विध्वंस कर दिया। ऐसे यज्ञ का विध्वंस होता है। जहां भगवान के नाम के बिना यज्ञ होता है वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, और जहां भगवान के नाम से यज्ञ प्रारंभ होता है, जहां जयकार लगती है, जहां गोविंद आते हैं, वहां कहने की बात साहब है। ये मेला लगा ना, मेला का मतलब क्या होता प्रभु जी? मेला का मतलब एक मिनट धीरे करते। मेला का मतलब क्या है? कोई बताएगा? मेला का मतलब, मेला का मतलब जहां 4 लोगों से मेल हो उसका नाम है मेला। 4 लोग जहां मिले, जैसे कुंभ का मेला लगता है, 25 करोड़ आदमी कुंभ में आया, कितने पंडाल लगे, 1-1 करोड़ के यज्ञशाला बनाई गई कुंभ में, और 2 महीने बाद उसको तुरंत हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब कोई सोचे हमने करोड़ों की धर्मशाला बनाई थी फिर बिगड़ गई। तो जो चीज बनी है वो सिर्फ बिगड़ने के लिए बनी है। आज जो कपड़ा पहनोगे तो ये तो आजकल पहना था, कल ही तो बनी थी गोभी की सब्जी, आज मटर की बनाऊंगी। यानी जो चीज नित्य है वो बिगड़ने वाली, जो चीज बनी है वो बिगड़ने के लिए ही बनी है। केवल भगवान ही नित्य आपको दर्शन देते, भगवान सदैव रहते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही भगवान है, भगवान सदा विराजमान, हम लोग चले जाते हैं। उनको उपदेश दिया और इन्हीं के वंश में महाराज अनेक राजाओं के बीच में एक राजा भरत हुए। भगवान से बड़ा प्रेम, 108 माला रोज करते, गायत्री करते, संध्या वंदन करते, 3 टाइम की संध्या करते, भगवान में लो लगी हुई। लेकिन एक दिन नदी के किनारे भजन कर रहे थे, देखा तो एक
हिरणी के पीछे, गर्भस्थ हिरणी के पीछे एक सिंह ने प्रहार किया। हिरणी छलांग लगाई और जाकर एक पत्थर से टकराई, गर्भस्राव हुआ। एक छोटा सा बच्चा गर्भ के द्वारा प्रसूति मार्ग से बाहर, और हिरणी तो बह गई, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए माला फेंक करके भरत जी कूद पड़े और जाकर उस शावक पक्षी को लेकर आए और बचा करके लाए। और उसी में दिन दूनी रात चौगुनी प्रेम हो गया। उसी के साथ खाते, उसी के साथ रहते, उसी के साथ बोलते, उसी के साथ बैठते। माला 100 थी, 50 हो गई, 50 से 40 हो गई, 40 से 30 माला हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई। अब माला छूट गई। हिरण के साथ घूमते, हिरण के साथ खाते, हिरण के साथ बैठते। अगले जन्म जब मर गए तो हिरण बनना पड़ा। पास आसक्त रहेंगे तो हिरण बनना पड़ेगा। और कहीं कुत्ता पाले हो, समझ ले, तक समझ लो, पहले समझ लो। कुत्ता पाले तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनोगे, समझ जाओ। गारंटी हमारी नहीं, भागवत जी की अभ्यास। हिरण में आसक्ति हुई तो हिरण बनना पड़ा। जिसमें भी अंत में आसक्ति होगी वो हमको बनना पड़ेगा। कुत्ते को रोटी देना खराब नहीं, कुत्ते को वस्त्र देना खराब नहीं, कुत्ते को आदर देना खराब नहीं। कुत्ते को कभी मारिए मत। क्यों? ये कुत्ता भी हमारा दादा परदादा भी हो सकता है। क्यों? 83,99,999 योनियों में किसी ने मुझसे कहा था कि थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कहा लिखा तो ऐसे संतों ने भी कहा है कि मनुस्मृति के हिसाब से थाली में छोड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। बोले क्यों? बोले तुम्हारी मौसी मर गई थी तो चीटी बनी थी, वो नाली की कीड़ी, तो वो पड़ी है, तो जो जब धोओगे तो उसमें जब नाली में जाएगा तो मौसी भी खा लेंगे, तर जाएंगे। बोलो जैसे भगवान किसी न किसी बहाने से किसी को देता है। रोटी बच गई, कुत्ता खा रहा, बिल्ली खा रही, बिल्ली भी तो हमारी मौसी हो सकती है। ये दशरथ की पत्नी जो कैकेयी है, बिल्ली तो है। कौन है? ये कलहा ही तो है। क्या नाम है इसका? कार्तिक की कथा कितने लोग सुनेगा? पूनम जी बैठी है, हाँ आप भी सुने। पूनम जी कथा सुनिए ना कार्तिक की। कलहा नाम की जो वो ब्राह्मणी थी, जो अपने पति को बिना लड़ाई के नहीं खाती, रसोई के अंदर खाती थी। कहाँ है मोहित? मोहित, कलहा नाम की जो ब्राह्मणी है वही अगले जन्म में साहब कैकेयी बन करके आई। गुरु जैसे आज ही पढ़ो कार्तिक की कथा, यही रखी है। हम तो कहते हैं हम शास्त्र के बगैर इधर उधर नहीं जाते, जो कुछ होगा शास्त्र का होगा। और हम एक बात और बताते, अपनी प्रशंसा हम कभी नहीं करते, लेकिन आज मजबूरी में कर रहे हैं। ये जितने हमारे बाल झड़े हैं उतने मैंने पुराण पढ़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये समझ लो आप, उतना ही ग्रंथ पढ़ा है। अपने जीवन में अपनी दक्षिणा से 5 लाख का ग्रंथ हमने खरीदा और मेरे घर पर मौजूद है। आओ किसी दिन दर्शन करा, लाइब्रेरी है। तो साहब जैसी वृत्ति होगी, इसीलिए कहना। अब बात आगे तो बता भी देता हूं। माताओं को रसोई घर में नहीं खाना चाहिए, सुन लो। पुरुष हो या माता, रसोई घर में वहीं पर जहां आपने बनाया वहां नहीं खाना चाहिए। बिल्ली बनना पड़ता है, बिल्ली। समझ गए? और जो बिना किसी को दिए खाती है तो आगे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। बोलो सांचे दरबार सब कुछ लिखा है। और पहले दिन बताया था, फिर बता देता हूँ। सास को कभी गाली मत देना, नहीं तो सबसे छोटी चीज बननी पड़ेगी। इसलिए भगवत चरण अनुरागी बनो, किसी से द्वेष नहीं। मेला का मतलब ही मेल है। इसलिए भगवान
इस भारत भूमि पर आते हैं तो भरत के लिए भी भगवान आए, लेकिन कब आए? जब हिरण की योनि से याद रहा सारी बात कि मुझे हिरण की योनि प्राप्त हुई, ऐसा कर्म किया, तो उस जन्म का भक्ति के कारण याद रहा, तो अगले जन्म में बोलना बंद कर दिया। क्या बोलते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। और जन्म फिर ब्राह्मण कुल में हुआ भजन के प्रभाव से, लेकिन कर्म के प्रभाव से हिरण बने, लेकिन अगले जन्म में फल के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, माला के प्रभाव से ब्राह्मण बने। अंगिरा वंश में इनका जन्म हुआ और अंगिरा वंश में जन्म लेकर के पढ़ाई तो किया, विद्यालय में संस्कृत पढ़ी, लेकिन जब पिताजी पूछे बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, तो बोले ना भर्गो त्र्यंबकम प्रचोदयात्। क्या बोले? ना भर्गो न त्र्यंबकम ओम भूर्भुवः। तो किसी ने कहा गुरुकुल में पढ़ के आया है, गायत्री मंत्र नहीं जानता है। तो भाइयों ने कहा ये पूरा जड़ है, जड़। क्या है? पूरा जड़ है, नाम रख दिया जड़ भरत। जबकि भरत जी को सब मालूम है पर सुनाना नहीं चाहते। क्यों? पिताजी अभी कहेंगे जाओ पाठ कर आओ, फिर कहेंगे जाओ श्री सूक्त पढ़ जाओ, जाओ सवेरे सुंदरकांड कर आओ, फिर कहेंगे हवन कर आओ, फिर कहेंगे जाओ तेरोही का हवन है वो कर आओ, फिर कहेंगे जाओ तेरोही खाया हो, श्राद्ध खाया हो, फिर कहेंगे सर तो क्या पुरोहितम इत निंदित कर्मा, सबसे बुरा अगर कोई कर्म बना तो बोले पुरोहिती। गोस्वामी जी भी कहते कि पुरोहिती सबसे निंदित कर्म है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं बनूंगा पंडित। ब्रह्मा जी का बेटा समझा करो, पंडित बनकर के जाओ, आए पंडित की जरूरत है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा जा तो रहा हूं, लेकिन ब्राह्मण बनकर के जा रहा हूं। तो बोले वहां राम आएंगे। तब उस लालच में वशिष्ठ जी ब्राह्मण बनकर के आए, नहीं तो वशिष्ठ जी ब्राह्मण नहीं बनते। पुरोहितम निंदित कर्म, सबसे बड़ा निंदित कर्म है ब्राह्मण ये कर्म को करा। मुझे कहेंगे जाओ हवन कराओ, तेरोही खाओ, बोले नहीं, उल्टा मंत्र पढ़ देते, जो पूछते उसका उल्टा जवाब देते। जड़ भर इसको निकालो घर से बाहर, नहीं नहीं निकालो। एक भाई बड़े वाले ने बोला इसको मकई के खेत में लाकर रख दिया और कहा एक भी तोता आवे, पक्षी आवे को भगा देना। पक्षी आया, भरत जी डंडा लेकर बैठे हैं, एक तोता आया, खाने लगा। जैसे खाने लगा उसी समय कहते हैं इसके अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम। तब खाओ खाओ, क्या बोले प्रमोद जी? खाओ खाओ। एक पक्षी बैठा, उस पक्षी की आवाज जानता है, बोली खग जाने खगई की भाषा, तुरंत बोले हजारों पक्षी इकट्ठा हो गए और महाराज एक एक फल पर बैठ गए मकई के। तब क्या चिड़िया हर हर चिड़िया चिड़िया घर घर पे चिड़िया चिड़िया हर घर चिड़िया आल चिड़िया हर घर पे, आल चिड़िया हर घर पे। पूरा केस साफ हो गया साहब। भाइयों ने आकर देखा, घर से निकाल दिया। पागल कहीं, भागत जी को पागल कहकर निकाल दिया। चलते जा रहे हैं, एक राहुल नाम की राजा की पालकी जा रही है, उसने लगा लिया, उसको भी मार्गदर्शन देकर ज्ञान के द्वारा भरत जी ने उसका उद्धार किया। अंतोगत्वा बलि चढ़ाने के लिए लोग ले गए काली माता के मंदिर में, अरदास किया मां भगवती से, भगवती प्रकट हो गई और भरत की रक्षा की। और इस प्रकार परमपिता परमात्मा के चरणारविंद में जाकर के
भगवान की गोलोक की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान भरत जी की कथा सुनाई। ये तपोभूमि है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन और क्या सुनना चाहते हैं? तो बोले सरकार, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया 12 हवन करके, तो क्या उसके भाई ने कोई बदला नहीं लिया? आपने बताया तिथि माता के 2 पुत्र हुए थे, तो छोटा तो हिरण्याक्ष था, लेकिन बड़ा एक हिरण्यकश्यप था। तो क्या उसके मन में प्रसोद नहीं है कि मेरे भाई को मारा है? तो बोले बिल्कुल प्रसोद है। उसने जाकर एक ऐसी तपस्या की, लिखा है कि पूरे शरीर पर बीम जम गया। क्या जम गया? बीम, जिसमें सर्प रहते हैं, जैसे बीम लगी हो। और महाराज भगवान को प्रकट होना पड़ा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग। वरदान मांगा। अगर देना चाहते तो एक वरदान नहीं मांगूंगा, बहुत मांगूंगा। भगवान से पूछा, प्रभु कह रहा बहुत वरदान मांगूंगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, जो मांगना है सो मांग। क्या मांगा? न दिन में मरूं, प्रमोद जी, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। सब कुछ तो देते गए। एक वरदान में ब्रह्मा रोक गए। कौन सा वरदान था वो? 12 महीने मिले। तो ब्रह्मा जी जोड़ने लगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, 12 तो होते हैं। ये कैसे? अरे नहीं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने याद किया भगवान बोले दे दो। बोले सरकार 12 महीना होता, जोड़ लीजिए असली में। नहीं तो मैं नहीं जानता बाद में क्या आपने वरदान कैसे दे दिया शंकर जी की तरह। तो बोले दे दो। दे दिया। तथास्तु, जाओ तुम्हें दिया वरदान। तो महाराज उस तपस्या के द्वारा उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। इंद्र का सिंहासन भी अपने हक में कर लिया। और महाराज उसी के घर में माता कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी आए। और प्रहलाद जी जाकर के महाराज विद्यालय में विद्या अध्ययन करते हैं। और विद्यालय में बच्चे, आज गुरुजी कहीं बाहर गए हैं, तो प्रहलाद बात तो तू सही कहता भैया, पर ये सब तूने सीखा कहां से? बोले मैंने तो नारद जी ने अपनी मेरी मैया को सारे पुराण, सारे शास्त्र और सुंदर सुंदर वचन सुनाए कि परमात्मा ही एक सत्य है। आलोट सर्वशास्त्राणि विचार च अपना अपना इतने सुंदर पुण्यम देव नारायण हरि। परमात्मा ही सत्य है। काल व्याल मुख ग्रास रास लीला सेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीट भागवतम। इसलिए भगवान की शरण में आओ, भागवत की शरण में आओ। परमात्मा एक है। आलोट माने बहुत। सारे शास्त्रों को घोड़ छान करके एक ही बात निकली, परमात्मा से। तो भैया क्यों ना उसकी उसी का भजन करें। अब सब स्कूल में भजन करने लगे और उस नाचते नाचते भजन कर रहे हैं। हे भैया भजन करेंगे आज खूब, गुरुजी नहीं है। तो भक्ति का प्रताप, सब गाने लगे। श्री गोविंद गोविंद कहकर गाने लगे, राम राम कहकर गाने लगे। सब हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
राम 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 सीता राम राम राम। और तीसरी वजह और आकर के हाथ पकड़ा, हे प्रहलाद अब भक्ति का रंग इधर से इधर, जैसे कोरोना फैलता था ना साइड इफेक्ट से, ऐसे ही पिलट से मिला भक्ति, भक्ति का साथ हुआ। मास्टर जी भी नाच नाच के गाने लगे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हिरण्याकश्यप ने मंत्री को भेजा, मंत्री जाओ देखो प्रहलाद पढ़ाई कर रहा है ना अच्छी तरह। मंत्री आया, अरे मास्टर भी नाच रहे, बच्चे भी। मंत्री ने कहा मास्टर, अरे मास्टर जी भक्ति का करंट इधर भी लगा, मंत्री भी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कीर्तन हो रहा, श्रवणम कीर्तनम, भगवान की भक्ति है, बढ़िया सुंदर भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और आकर के संदेशा मेरा, बोलो साचे दरबार की, बोलो भागवत भगवान की। हिरण्याकश्यप को जब सूचना मिली तो जाकर के कहा कि प्रहलाद ये जो मंत्री कह रहा है क्या वो सच कह रहा है? न केवलम में भौतस्य राजन ब्रह्मा दयो एन वसो प्रणीताम, न केवलम में भौतस्य राजन समीमं परमं बलरामं च परेशान। क्या कहा? हे राजन, प्रहलाद जी ने जैसे हिरण्याकश्यप ने कहा कि तूने कहां से सीखा? प्रहलाद जी ने कहा जहां से आपने सीखा वही सही, जो ज्ञान आपको दे रहा वही ज्ञान मुझे दे रहा। हिरण्याकश्यप ने कहा ए गुरुविंद वो ज्ञान देता है? बोले हाँ। तो बोले ब्रह्मा ने जो हमको ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने हमको वरदान दिया, कितना बलशाली मैं हो गया। तो बोले कि ब्रह्मा दयो एन वसो प्रणीताम, ब्रह्मा के भी जो बल है वो उन्हीं की कृपा से, उन्होंने ब्रह्मा को भी जो बल दिया है वो तुझको भी वो बल दिया है, मुझको भी दिया है। संसार को जो परमात्मा वो सर्वस्व में सबके सर्वभूत हिते रता सबके अंदर विद्यमान है। तस्मात् सर्व लोक दृष्टि, भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। और महाराज जब कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, बोले सब कहीं नहीं सकता, लताओं में वो है, घटाओं में वो है, जिधर देखता हूँ उधर भी वो, जल में भी वो है, फल में भी वो है, खिले हुए ब्रह्मा के कमल में भी वो, सर्वभूत हिते रता। शंकर जी कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समान, 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 हर व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रगट होए जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हे सरकार, जल में भी वो, फल में भी वो,
क्या इस खम्भ में भी? हाँ, खम्भ के अंदर अग्नि का प्रवेश, क्या इसमें भी भगवान? प्रहलाद जी बोल तो दिए, लेकिन बोले किसके बल पर? ये जुबान है किसी और की, यहाँ बोलता कोई और। क्यों बोले पता है? भगवान ने एक चींटी को उस जलते हुए अग्नि स्तंभ पे चढ़ा दिया। चींटी नहीं जल रही। प्रहलाद जी को बिल्ली के 9 बच्चे याद आ गए। एक कुमार ने आमा लगाया, गलती से एक मटकी के अंदर 9 बिल्ली के बच्चे बंद हो गए और धक धक करके आमा जलने लगा। प्रहलाद जी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, काका जी इसके अंदर बिल्ली के बच्चे वो तो जलकर मर जाएंगे। बोले नहीं बेटा, अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे, अगर उनकी मौत आमा में लिखी है तो जल करके मर जाएंगे। प्रहलाद जी वहीं खड़े रहे और दृष्टि गोचर अपनी आंखों से देखा, जब आमा खोला गया 9 बिल्ली के बच्चे भागते हुए नजर आए। तब प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे में भी मेरे नारायण है, इस खंबे में भी मेरे गोविंद है। हिरण्याकश्यप ने गदा का प्रहार किया और भगवान ने देर नहीं लगाई, नरसिंह पर करके परमात्मा प्रकट हुए और इस प्रकार भगवान ने पकड़ करके हिरण्याकश्यप को अपने घुटनों पर रखा, चौखट पर, बीच द्वार में, न घर के अंदर न बाहर। देख, ना मैं घर के अंदर हूं न घर के बाहर हूं, न दिन है न रात है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है ना नर पशु। मैं देख दोनों, मैं तुझे किसी से नहीं, नाखून से। भगवान ने अपने नखों का प्रहार किया और महाराज हिरण्याकश्यप को उद्धार किया। बोलो प्रहलाद भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान की अन्य दिव्य कथा है। ब्राह्मण की भी नजर खोटी हो जाए, जरूरी नहीं कि दृष्टि कब बदल जाए। और 6वें स्कंद में अजामिल की कथा सुनाई कि ब्राह्मण की दृष्टि बदलने मात्र से, एक वेश्या को घर में लाने से, लेकिन संत की बात मान ले, जो अपने गुरु की बात मानता है प्रमोद जी, वो सदा ही सर्वस्व में सुखी है। संत आए, उनकी बात मान ली। कितने बच्चे? बोले टिंकी पिंकी जिंकी रिंकी सिक्की टिंकी। कहीं ये तो अमेरिका में नाम होते हैं, हमारे भारत में नाम होता है आनंद, मंगलदेव, कृष्णदेव, प्रमोद जी, राजेश जी, इनके जिसके शब्दा नाम माने करता, जिन शब्दों का अर्थ हो। जैसे मान लो किसी के बेटे का नाम नारायण है, तो आप कैसे बुलाओगे? मान लो कान्हा किसी के बेटे का नाम है, तो अंतोगत्वा जब मृत्यु आई और यम के दूत दिखे तो पुकारा, बेटे का नाम याद रहा, नारायण। नारायण संत की प्रसादी है, बेटे का नाम नारायण रख लेना। संत के आशीर्वाद से ही नारायण नारायण पुकारा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की गोदी लेटे हुए उठ करके धम्म से खड़े हुए, आप कहाँ चले? लक्ष्मी जी ने पूछा, आप कहाँ चले? बोले बुला रहा है, वो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। तो बोले मैं उसका बेटा, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विद्या तुम्हें सर्व, मैं उसका बेटा ही तो। कोई मुझे क्या कहता है, कोई मुझे क्या कहता है, कोई गिरधारी, कोई मनमारी, कोई माखन चोर, कोई धनुषधारी, मैं तो बेटा हूँ। दौड़ करके भगवान आए और अजामिल की रक्षा किया, अजामिल को भी परम पद प्राप्त हुआ। अंतोगत्वा कथा के प्रसंग में और समय का अभाव है और कथा बहुत
लंबी है भागवत की, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। एक अष्टम स्कंद में कथा आती है। जलाचरित के बाद त्रिकूट पर्वत है, जिसमें 1000 हाथियों का बल रखने वाला एक हाथी है। उस गज की बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे बच्चे, बहुत सुंदर परिवार है। 10,000 हाथी का बल है। बल पाकर के मद हो गया है, तो उसका मद चूर करने के लिए भगवान ने क्या उपाय किया, जरा सुनो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए गया और जल कीड़ा कर रहा है। अपनी सूंड से पत्नी पर, बच्चों पर, बच्चे पत्नी, पिता पर, पापा पर, मम्मी, इस प्रकार जल का छिड़काव चल रहा, जल कीड़ा हो रहे। बड़े खुशी मनन से पता लगा कि पांव को किसी ने जकड़ लिया है और धीरे धीरे दलदल की ओर ले जा रहे, धीरे धीरे। और जब महाराज पहले पत्नी ने ऐसे किया, लाओ लाओ ना, बेटे ने भी कहा मैं आपको, पिताजी सूंड मिली, इतने बच्चे, इतनी पत्नी, सब खींचने लगे। और जब नहीं निकल पाए, जब यहाँ तक जल आया, तो पत्नी ने पहले ऐसे किया, तो फिर ऐसे कर दिया। तुम मरो, हम काहे को मरेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वार्थ भरी बनी ये दुनिया, स्वार्थ का स्वार्थ की बसी है, स्वार्थ की स्वर्ग मुनि सबकी यहाँ ड्यूटी, स्वर्ग मुनि सबकी स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वर्ग मुनि सबकी यहाँ ड्यूटी। सारा संसार स्वार्थ का है। पत्नी ने हाथ फेर दिया, अब कुछ नहीं मिला, तो कमल का पुष्प मिला। को लेकर के महाराज भगवान की अरदास की, भगवान चले। और जैसे चले तो गुरु जी ने कहा आइए ना, आइए। सबसे तेज देखा कि कहीं मेरे गज की रक्षा ना हो सके, तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को, और आप आए उसके पास, पहले बुलाया गज ने, लेकिन आप ग्राह के पास पहुंचे, आपका सुदर्शन पहुंचा। भगवान बोले कि जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है, उसका उद्धार मैं उसी क्षण कर देता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जो भक्त हो उसके साथ लग जाइए, आप कभी नैया पार हो जाएगी। हम लोग भी सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं, हमारी भी नौका कहीं ना कहीं से पार हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। 2 लाइन मैं अपने गुरु जी के लिए समर्पित करता हूं। सागर से भी, पूरा भजन, सागर से भी गहरा बनते सतगुरु का प्यार है, सागर से गहरा सतगुरु का प्यार है, सागर से भी गहरा बनते सतगुरु का प्यार है, सागर से तो गहरा बनते सतगुरु का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें लोग, देखो तो सही बात, अपने गुरु के चरण में मत्था देख के तो देखो।
कर देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, बहुत से तेरा पार है सागर से भी गहरा है, सागर से भी गहरा है, सतगुरु का प्यार है, सागर से भी गहरा है, सतगुरु का प्यार है। जय हो। एप्लीकेशन में लगा देता हूँ। ये नाव है, ये शरीर क्या है? नाव है। और नाव धीरे धीरे उसके जब लकड़ी घिसने लग जाती तो छेद हो जाता है, पानी में तो नाव डूब जाएगी। खेते खेते हो, खेते खेते नाव पुरानी नैया एक दिन डूबेगी। खेते खेते नाव पुरानी नैया एक दिन डूबेगी। और सद्गुरु का प्यार है, सागर से भी गहरा है, सद्गुरु का प्यार है।